नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिपेंडेंट एंकर और मैं हूं उत्सव आनंद। आज की बड़ी खबर पेट्रोल की कीमतों और एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नए नियमों को लेकर है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम बताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, लेकिन उसका पूरा बोझ सीधे आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया। अधिकारियों का कहना है कि देश की तेल विपणन कंपनियां यानी ओएमसी के पास फिलहाल इतना वित्तीय संतुलन मौजूद है कि वे वैश्विक बाजार में होने वाले अल्पकालिक उतार चढ़ाव को संभाल सकती है। इसी वजह से अभी पेट्रोल की खुदरा कीमतों को बढ़ाने का कोई तत्काल दबाव नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं कि वैश्विक बाजार में आखिर क्या हो रहा है। 9 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। पिछले बंद स्तर की तुलना में कीमतों में करीब 11% बढ़ोतरी हुई और यह $130 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। दिन के कारोबार के दौरान कीमतें लगभग $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई। यह वही स्तर है जो आखिरी बार रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत के समय में देखा गया था। चूंकि भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है, इसलिए वैश्विक बाजार में इस तरह की तेजी स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले अस्थायी उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए। अब इस स्थिति को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी साल 2022 की ओर। इस समय भी कच्चे तेल की कीमतें कई हफ्तों तक $110 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई थी। इसके बावजूद देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब ₹96 प्रति लीटर के आसपास स्थिर रही थी। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस बार भी उपभोक्ताओं को अचानक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाने के लिए कोशिश कर सकती है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब बात करते हैं विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में फिलहाल एटीएफ का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसका मतलब है कि एयरलाइंस की उड़ानों पर किसी तरह की ईंधन आपूर्ति की समस्या आने की संभावना नहीं है। हालांकि सटीक भंडार की मात्रा सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि देश की ईंधन आपूर्ति व्यवस्था फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अब रुख करते हैं एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की ओर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। अब 2 एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के बीच न्यूनतम समय अंतराल 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने
और घरेलू उपभोक्ताओं के बीच गैस का समान वितरण सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। आयातित गैस घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को सबसे पहले आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सेवाओं में शामिल है अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानें और अन्य जरूरी सार्वजनिक सेवाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति बाधित ना हो। अब सवाल यह भी है कि व्यावसायिक क्षेत्रों का क्या होगा। दरअसल कई व्यावसायिक क्षेत्रों में जैसे रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग व्यवसाय एलपीजी पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। इसी को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष समिति बनाई गई है। यह समिति व्यवसायों, प्रतिष्ठानों की ज़रूरतों की समीक्षा करेगी और जहां संभव होगा वहां अतिरिक्त एलपीजी आपूर्ति उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मार्च की शुरुआत में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल गुड्स एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत देश की सभी तेल रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कहा गया था।